जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अपने आप को देखिए, हम आज अपने आप को देखें कि हम किस हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15:33 में क्या बोला? धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र का नाश कर देती है। बुरी संगति, और वो क्या है? ये संगति आती कैसे है? किस प्रकार हम आज तक अपने आप को कितनी बार असहाय महसूस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारी संगति की गलत है। ऐसे ही इसीलिए रोमियो 6 उसका 16 वचन कहता है, रोमियो 6 और उसका 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो। हाँ, यहां पे है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। यहां पे जो पहला इसमें भजन संहिता 1:1 में कहा है ना कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और यहां पे ये है कि हम अपने आप को दास के नाई किसको सौंप रहे हैं? क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को नाश कर देती है। आज हम किसको सौंप रहे हैं अपने आप को? आज हम क्या कर रहे हैं? जरूरत इस बात की हम ये देखें कि हम कहां पे जा रहे हैं। हमने क्या किया? जब हमारा परमेश्वर के साथ करीबी नहीं है, या हमारे परमेश्वर के साथ इतनी ही करीबी है कि मैं हर इतवार को चर्च जाता हूं, आप परमेश्वर को खुश करने जाते हैं कि मनुष्य को खुश करने के लिए जाते हैं? इसलिए मेरे प्रियो ध्यान रखिए, यिर्मयाह 17 उसका 5 क्या कहता है? यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष भरोसा रखता है, जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जरूरत देखा आपने? जो दुष्टों की युक्ति पर चलता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम अपने आप को किसको दासों की नाई सौंप रहे हैं? क्या हम मनुष्य पे भरोसा कर, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है? यहोवा से भटक गया क्योंकि हमारी उस यहोवा के साथ संगति नहीं है। आज और उसके बाद क्या हुआ? गलातियों 6:7 धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। आप किस संगति पे बैठ रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप किस पे भरोसा कर रहे हैं? क्या आपने भरोसा मनुष्यों पे किया है? भरोसा हमारा किसके साथ है? क्योंकि जब उसने कहा ना कि वो पुरुष जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, वही धन्य है। आज क्या मैं और आप धन्य हैं? अपने आप को जांचिए
और ये देखिए कि आप कहां पे गलत हुए, कहां आपने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। क्योंकि अभी हमने पढ़ा यिर्मयाह 17:5 कि जिसका मन यहोवा से भटक गया। आज हम में से कितने लोग हैं यही चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व अभी होनी चाहिए, या हम ये कहने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों। हम ये अपने आप को जांच तो नहीं रहे हैं कि हमारी संगति क्या है। इसीलिए रोमियो 6:16 में यह लिखा है कि हम ये देखें कि हम अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, क्योंकि अपने आप को दासों के नाई सौंप देते हैं। और ये कई बार हम अपने शारीरिक सुख के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए परमेश्वर के पास जाने की बजाय हम नीति वचन 16:25 के अनुसार करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु है। आज अपने आप को जांचिए और यह देखिए कि आज हम किसके साथ चल रहे हैं, हमारा भरोसा किस पे है। जब वो परमेश्वर, और उसने क्या कहा, वो जो धन्य पुरुष है, भजन संहिता 1:2 में कहता है ना, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। 3 वचन है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहां पे क्या है कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं वो किसके समान है? उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 27 वचन देखें, जो वो परमेश्वर का नया यरूशलेम है। हमने ये कहा ना जी, और कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो यहां पे दुष्टों का है। 27 वचन है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु था, घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। यानी कि ये लिखा है ना, पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और फिर यह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहां पे जो दुष्टों की युक्ति पे चलेंगे तो क्या है, परमेश्वर का जब नया यरूशलेम जहां पे हम जाएंगे, जहां हमारा अनंत जीवन है, वहां हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है घृणित काम करने वाला, झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। वो भी हमने देखा था नीति वचन 16:25 कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, सीधा जान पड़ता है, और शैतान हम लोगों से यही कहता है कि अरे इसमें चलो कोई बात नहीं, अरे थोड़ा सा झूठ बोल दिया कोई बात नहीं। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कहता है झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना कर पाएगा।
आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सही हैं कि आज भी हम मनुष्यों पे भरोसा कर रहे हैं? यहोवा की ओर देखिए, यहोवा आपको बंधन से निकालेगा। यहोवा ने कहा मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा दाहिना हाथ पकड़ा है, मैंने तुम्हारा नाम लेके बुलाया है। उस यहोवा की ओर मुड़िए, देखिए, क्योंकि बस बाद में ये लिखा है, वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के साथ हैं, प्रकाशित वाक्य 22, जो धन्य है, जो पुरुष धन्य है, परमेश्वर की युक्तियों पे चल रहे हैं, उसके भय पे चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही कर रहे हैं, तो जब वो क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 22 और उसका पहले से लेके हम 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर। यहाँ पे क्या है? वो परमेश्वर, जब वो गया परमेश्वर के पास, तो वहां वो क्या देख रहा है? बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी। वो परमेश्वर ने कहा ना यीशु ने कि मैं तुम्हें जो जल दूंगा वो जीवन का जल होगा, वह मृत्यु नहीं है। हालेलुया। और यहां पे यही कहा है कि मैं तुम्हें जीवन के जल की नदी दिखाई है वो परमेश्वर ने, यानी कि हालेलुया। भजन संहिता 118 उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। मैं न मरूंगा, मैं न मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा, वरन जीवित रहूंगा, अब परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। वो परमेश्वर जो आपको जीवन के जल की नदी के पास ले जा रहा है। मैं न मरूंगा क्योंकि मुझे अनंत जीवन मिला है। हालेलुया। वो परमेश्वर किससे? अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, उसकी इच्छा के अनुसार हैं, तब। और यहां पे जब उसने लिखा ना जीवन के जल की नदी दिखाई थी, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, यानी कि वो परमेश्वर और मेमने का सिंहासन। आप इमेजिन करिए कि जब हम आज उस परमेश्वर के साथ हैं तो हमारा जीवन क्या है कि आप उस जगह पे बैठे हैं जहां हर तरफ उजियारा है। इधर हम परमेश्वर और मेमना। हालेलुया। 2 वचन पढ़ेंगे 22 का 2। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, मतलब वो नदी, जीवन के जल की नदी, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चमके होते थे। वो परमेश्वर, उसने कहा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। आज हम कहां पे हैं? वो परमेश्वर, अगर हम उसकी इच्छाओं पे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तब हमारे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के काम की स्तुति करूंगा, वर्णन करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमको आज छुड़ाने आया है। हालेलुया।
और जब उसने कहा है तब हमको क्या करना है? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 वचन, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो आज हम अपने आप को जांचें, हम कहां पे हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो पुरुष, वो परमेश्वर के साथ संगति में रहता है, और जो परमेश्वर की संगति पर रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या हम आज उस अपने परमेश्वर के साथ एक आत्मा हैं? और जब हम एक आत्मा हैं परमेश्वर के साथ, तो हम कैसे हैं? अगर हम एक आत्मा हैं तो परमेश्वर से हम प्रेम रखने वाले हैं। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 3 वचन, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर उसे जानता है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी संगति में हैं, तो वो हमें जानता है। इसीलिए उसने कहा ना, मैंने तुम्हारा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा है। आज अपने सर पे हाथ रखिए और कहिए, मैं आशीषित हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, जो उसने मुझे मेरा नाम लेके बुलाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज के बाद मेरे जीवन में सिर्फ फलदायी है, फलदायी है, फलदायी है। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन एंड आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए कि पिता परमेश्वर, आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातें कर रही हैं और ये बतलाया कि जब हम आपकी संगति में रहते हैं हम आशीषित हैं। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर, आप बढ़ें और हम घटें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।